नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज कबीर। आपकी बात मेरे साथ खास प्रोग्राम में आज हमारे खास मेहमान है गाजियाबाद लोनी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ईश्वर मावी। आगे देखिए इस खास रिपोर्ट को हमारे सहयोगी संवाददाता अनिल कुमार के साथ। आपकी बात मेरे साथ हमारे खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ईश्वर मावी जी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवा और ऊर्जावान उस व्यक्ति की जिसने अपने गांव टीला सैजनपुर के युवाओं को प्रगतिशील बनने के लिए वाईफाई फ्री कराया और अपने क्षेत्र की जनता के लिए पूर्ण समर्पित रहते हैं। लोनी विधानसभा क्षेत्र से ईश्वर मावी, जिसके साथ आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या है विजन और चुनाव में किस मुद्दे के साथ वो उतरने जा रहे हैं और अपने विपक्षी दल को कैसे वह देखते हैं। क्षेत्र में चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। दिल्ली के नजदीक का ये क्षेत्र विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। कारण ये भी है कि बसपा के विधायक हैं और सांसद भाजपा के हैं। दोनों ही लोग क्षेत्र को बिल्कुल एकदम छोड़ करके बाहर जा चुके हैं। ना सांसद मिलते हैं जनता को, ना विधायक मिलते हैं जनता को। क्षेत्र की सुध लेने वाला कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा काम लोनी में कराए हैं। मेट्रो लाइन अगर लोनी में आई है तो उत्तर प्रदेश सरकार की वजह से आई है। 125 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेट्रो के लिए लोनी में लाने के लिए दिए हैं। बहुत सारे काम किए हैं। तहसील बनाया है लोनी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने। पुल दिए हैं, सड़क दी है, बिजली दी है। आधा दर्जन से ज़्यादा बिजली घर नए बनाए गए हैं। तो मानता हूँ कि बार जो लोनी के लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, लोनी की जनता भटक जाती है। मुझे तो नहीं लगता कि कल भटकेगी और अब की बार विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को और लोनी विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके भेजने का काम करूँगा। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा था। मैंने लोनी नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, जहां लोनी की जनता ने मुझे 26 उम्मीदवारों के बीच में 20,000 वोट देने का काम किया था। मेरी बीवी जिला पंचायत का चुनाव लड़ी, उनको 4000 वोट मिले। 20 और 4 24,000 वोट बिना किसी सिंबल के ईश्वर मावी के नाम पर क्षेत्र की जनता ने दिया है। निश्चित तौर पर आप ये मानिए जो 24,000 वोट की ताकत है वो तो है ही है, लेकिन जो लोनी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने विकास कराए हैं वो भी एक ताकत जुड़ जाएगी साथ में। अब की बार लोनी की सीट समाजवादी पार्टी खाते में। लोग मतलब कहते रहते हैं कि यहाँ पर क्राइम की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं बहुत हो रही है, इसमें लगाम नहीं लगा पा रही है। समाजवादी पार्टी इसमें कहीं कुछ करता दिख नहीं रही है। तो आपको क्या लगता है, वाकई ये सच है या फिर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? जब से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, अपराधों में गिरावट आई है। बसपा की सरकार में अतीक अहमद जैसे लोग, डीपी यादव जैसे लोग बसपा के हमराह थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के पास स्वच्छ और साफ चेहरे हैं। नौजवान मुख्यमंत्री हैं, बेहतरीन और शानदार मुख्यमंत्री हैं। माननीय नेताजी का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के ऊपर है। आप देख रहे होंगे मीडिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश में या लोनी क्षेत्र में अपराध बढ़े हैं। अपराध बढ़े हैं तो उनको कंट्रोल भी किया गया है और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई हैं कि अपराधियों का एनकाउंटर ना किया जाए, मैं मानता हूं कि वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं गलत है, उससे अपराध बढ़ा है। अपराधियों का खौफ खत्म हो गया। पहले डरते थे कि मार दिए जाओगे, अब वो नियंत्रण मुक्त हो गए। उनको लगता है कि मारे तो जाएंगे नहीं, पुलिस मारेगी नहीं, जेल चले जाएंगे, जमानत होकर के बाहर आ जाएगी। तो मैं न्यायपालिका को दोषी नहीं ठहराता, सम्मान करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका का इस मामले में कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि निर्दोष लोग जो मारे जाते हैं, उनका परिवार वीरान हो जाता है, उनके बारे में क्यों न्यायपालिका नहीं सोचती है? वो अपराधी हैं, उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। अगर उनके मुठभेड़ बंद हो जाएंगे, एनकाउंटर बंद हो जाएंगे, निश्चित तौर पर हमारे समाज का वातावरण खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं अपराधों में बढ़ोतरी होने की संभावना बनी रहेगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे, वो सारे वायदे 3 साल के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूरे कर दिए हैं। आपकी ये बात कहना कि हम लोग अब बता रहे हैं अपनी उपलब्धियों को, हम तो अपनी उपलब्धियों को लगातार बताते आ रहे हैं और हमारे वो सारे के सारे काम जो हमने घोषणा पत्र वायदे किए थे वो 3 साल में हम लोगों ने पूरे कर दिए। रही बात लोनी क्षेत्र के लिए क्या हुआ है, लोनी क्षेत्र को तहसील बनाया समाजवादी पार्टी ने। लोनी क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या रेलवे फाटक के फ्लाईओवर की थी। बनथला पर जब लाइन लगती है तो फ्लाईओवर की बहुत बड़ी समस्या थी। वहाँ पर सेतु निगम के द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है।
मेट्रो की लाइन वहाँ लोनी में आ गई है, आधा दर्जन से ज़्यादा बिजली घर वहाँ बना दिए गए हैं, कई सड़कें वहाँ पर सरकार ने बनाई हैं। इससे ज़्यादा हम लोग को क्या करेंगे? वहाँ पर हमारा MLA वहाँ नहीं, हमारा MP वहाँ नहीं, हमारा चेयरमैन वहाँ नहीं, उसके बावजूद भी हज़ारों करोड़ रुपए के काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोनी में कराए हैं। मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि इस बार लोनी क्षेत्र की जनता बिना किसी बहकावे में आकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिता करके लखनऊ की विधानसभा में, जनता तो दोनों लोगों से वैसे तंग है, बसपा से भी और भाजपा से भी। आपका कहने का तात्पर्य है कि वो तो ठीक है, तंग है, लेकिन आपका एक विजन होगा कि हम जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। यही तो मेरा विजन है कि भाजपा के लोग भी वोट के टाइम पे आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, बसपा के लोग भी वोट लेते हैं धर्म के नाम पर, तो जीत जाते हैं, चले जाते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग तब भी संघर्ष कर रहे होते हैं, तो आज भी संघर्ष कर रहे होते हैं। उनको पता है कि ये हमारा विजन है कि हम बसपा और भाजपा को क्षेत्र से अब की बार नेस्तनाबूद करते हैं। इसके नाम पर भी, और जो भाजपा और बसपा के लोगों कारगुजारियां हैं इन नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की, उनको लेकर भी हम लोग मैदान में जाएंगे। और जनता इंतजार कर रही है कि 2017 का चुनाव कब आ जाए और कब हम ईश्वर मावी को वोट दें, साइकिल का बटन दबाएं और इनको विधानसभा में भेजें। जातीय समीकरण से ऊपर उठ करके प्रदेश की और मेरे क्षेत्र की जनता वोट करने जा रही है। जातीय समीकरण हावी नहीं रहेगा, और जातीय समीकरण हावी रहेगा तब भी हम लोग हावी हैं। हम जातिगत समीकरण में भी हावी हैं, लेकिन अब की बार देश क्षेत्र की और प्रदेश की जनता जातिगत भावना से ऊपर उठकर अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए कामों को आगे मानते हुए अपना वोट का फैसला करेगी और फिर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ किसी भी पार्टी का गठबंधन सफल नहीं होगा और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आप बेशक कह रहे हैं कि सरकार बहुमत से नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में फिर से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।